कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, रमा एकादशी की कहानी। सबसे पहले जो भक्त इस कथा को सुनना चाहते हैं वो बीच में छोड़कर ना जाएं। लास्ट तक कथा का श्रवण करें, जब ही उसका फल प्राप्त होगा। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभान के साथ विवाह हो गया। हे नृप, वह शोभान कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी की ढयोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढुमढुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है। हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हो कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभान बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूँगा, जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुख हुआ। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभान के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभान की मृत्यु हो गई। राजा ने राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दह कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभान को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। किरीट, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगे। वहाँ शोभान दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा की जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभान ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी। अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला,
कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसका उपवास करने से यह स्थिर पुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो गया ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभान बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थित हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी देखा। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्र से उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे ध्वज, अपने व्रत के पुण्य में से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गए। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बोला, अपनी बाईं तरफ बैठ जाओ। हे नृप सरदुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है वह विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय।